सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट कंपनियों के वीज़ा की। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी ऐसी है कि जिनके वीज़ा उस वक्त भी निकल रहे थे जब दूसरे वीज़ाज़ नहीं निकल रहे थे। अच्छा, एक वक्त आया कि सेमी गवर्नमेंट कंपनियों के वीज़ाज़ जो हैं वो होल्ड थे, यानी कि जिनके अप्लाई किए भी थे उनके वीज़ाज़ निकल नहीं रहे थे, या न्यू वीज़ा कोई भी डालता है वो वीज़ा नहीं अप्रूव्ड हो रहा था, इशू नहीं हो रहा था। तो आज की तारीख की अपडेट ये है, मैं बात जो करूँगा उसका प्रूफ भी आपको दूंगा और सबूत भी दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ आप देख लें, ये दोनों वीज़ाज़ हैं आज की तारीख में ये इशू हुए हैं। सबसे पहले ये जो है ना डायल किए गए थे, अब जो है ना डाले गए थे, और किस एजेंसी के थ्रू डाले गए थे ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। अच्छा, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों के वीज़ाज़ यानी कि एक जो कैटेगरी के वीज़े हैं वो अभी इशू होना हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, और आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि इसमें मज़ीद जो है ना जिन जिन कंपनियों के पास पर्सनली कोटा है, जो कंपनियां बड़ी हैं, हाई प्रोफाइल कंपनियां, उनके वीज़ाज़ भी इससे हटकर भी जो है ना इशू होंगे। अब तक की अपडेट्स ये हैं, आप चेक कर लें, दोनों तरफ मैं वीज़ाज़ लगा रहा हूँ, और ये भी मैं सारी डिटेल जो है ना आपको जिस एजेंसी के बारे में बता रहा हूँ, मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, चूँकि ये एक अच्छी एजेंसी है और पक्की एजेंसी है, पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर है। सिर्फ ये एक एजेंसी है जिस पर मुझको एतबार है, और बाकायदा अगर आप इनसे काम करवाना चाहते हैं तो आप यकीनन इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं लिंक जो है ना इनका व्हाट्सअप, इनका जो चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर जाकर इनको फॉलो कर लें, और डेली बेस पर जो भी अपडेट्स होती हैं इनके वीज़ाज़ के रिगार्डिंग ये डालते रहते हैं। तो इनके वीज़ाज़ इशू होना स्टार्ट हुए हैं, और बाकायदा तौर पर इन्होंने खुद कहा है अपने व्हाट्सअप चैनल पर कि सेमी गवर्नमेंट कंपनियों के वीज़ाज़ जो हैं, ख़ास तौर पर ट्रांसगार्ड कंपनियों के वीज़ाज़ रुके हुए थे, और अभी उन वीज़ाज़ के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि वो वीज़ाज़ इशू होना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जिन बंदों के वीज़ाज़ रुके हुए थे वो कह रहे थे यार जो है ना पेंडिंग पर हैं या होल्ड पर हैं, या जो भी इसका सीन है, जो भी आप अपनी ज़ुबान के अंदर इसको कहते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें मज़ीद जो है ना आसानियाँ पैदा होंगी। न्यू ईयर में भी कुछ खुशखबरियाँ सुनने को मिल सकती हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ी कंपनियों, हाई प्रोफाइल कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, या जो फेक कंपनियाँ बनाते हैं बंदे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर किसी कंपनी के पास पर्सनली कोटा है, बड़ी कंपनी है, तो यकीनन उसका वीज़ा इशू होगा। अगर उसको ज़रूरत है, अगर वो अप्लाई करेगी तो यकीनन उसका वीज़ा निकल सकने के चांसेस हैं। इसी तरह मैं आपको विज़िट वीज़ा के रिगार्डिंग बताता चलूँ कि विज़िट वीज़ा के हवाला से सिर्फ पाकिस्तानियों के ही विज़िट वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुए इन दिनों के अंदर, इंडियन नेशनलिटी यानी इंडियन पासपोर्ट पर भी वो सारे वीज़े जो है ना वो रिजेक्ट हो रहे हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? बाकायदा तौर पर ये खलीज टाइम पर जो है ना वो खबर आई है, आप दोनों तरफ देख लें। खलीज टाइम पर इन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी रीज़न जो है ना वो लिखी है कि अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स यूएई ने रखी हैं विज़िट वीज़ा के हवाला से, तो डेफिनेटली आपका जो विज़िट वीज़ा है वो रिजेक्ट ही होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात नहीं कर रहा, इंडियन पासपोर्ट पर भी जो यूएई के विज़िट वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हुए। अब क्यों हुए? सबसे पहले जो है ना कंफर्म रिटर्न टिकट ना होने की बुनियाद पर ये विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ। किसी का भी हो सकता है, किसी नेशनलिटी का भी, चाहे आप यूके के क्यों नहीं हैं, चाहे आप अमेरिका से क्यों आप विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि यूएई में हर कंट्री से जो है ना लोग आते हैं, हर कंट्री से लोग इधर जो है ना विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इस बुनियाद पर जो ये विज़िट वीज़ाज़ हैं कंफर्म रिटर्न टिकट ना होने की बुनियाद पर, और इसी तरह होटल बुकिंग, ये मेन चीज़ है। और इसी तरह जो शो ऑफ मनी है, आपने कोशिश करनी है बैंक स्टेटमेंट अपनी लाजम रखनी है। अगर आपके पास नकदी पैसे नहीं भी हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपने लाजमी बनानी है। कम से कम अगर आप एक मंथ के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 3000 दिरहम प्लस जो है ना वो यूएई करेंसी में होने चाहिए पैसे, और अगर आप 2 मंथ के लिए आ रहे हैं तो 5000 प्लस दिरहम में आप अपने होम कंट्री में इसको कन्वर्ट कर लें, पाकिस्तान से या इंडिया से हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर लें। इसी तरह कंफर्म रिटर्न टिकट के साथ साथ शो ऑफ मनी है, और होटल बुकिंग है। होटल बुकिंग पहले तो booking.com से लोग जो है ना बुक कर लेते थे, लेकिन अभी आपको बाकायदा होटल दिखाना होगा जहां पर आपने स्टे करना है। और अगर आप किसी अपने रिलेटिव के पास आ रहे हैं तो उसका जो सारा डिटेल है, अक्सर ऐसा होता था बेड एक है वो दूसरे बंदे को भी बुला रहा है, तो उसके पास रेंटल एग्रीमेंट जो इजारी सर्टिफिकेट है ये भी होना चाहिए। ये बाकायदा तौर पर खलीज टाइम पर शेयर किया गया है, आप दोनों तरफ पढ़ लें और इसको बगौर समझ लें, और इसको जो है ना अच्छे से समझ लें, और फिर ही जो है ना अपनी राय का इज़हार करें। और ये जो सारी डिटेल है, सबसे पहले आपका विज़िट वीज़ा QR कोड के जरिए आपने हर चीज़ डिटेल क्लियर करनी है। इसके साथ साथ आपने होटल बुकिंग, कंफर्म रिटर्न टिकट और इसी तरह शो ऑफ
शो ऑफ मनी के साथ साथ प्रूफ ऑफ योर स्टे, कि जिसके पास आप आकर रह रहे हैं, अगर होटल बुकिंग नहीं भी है तो उसका जो सारी डिटेल है, उसकी एमएनएस आईडी, उसकी सारी लोकेशन वगैरह, आपने हर चीज़ जो है ना ओके करनी है, और फिर ही आपने ये रिस्क लेना है यूएई में विजिट वीज़ा के अप्लाई करने के हवाला से। तो ये सारी डिटेल अगर आप क्लियर करते हैं तो यकीनन आपका विजिट वीज़ा निकलेगा। तो अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं। अनस्किल वीज़ा के हवाले से भी जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि अगर सेमी गवर्नमेंट के अंदर है तो अनस्किल भी वीज़ा आपका निकलेगा। बहुत सारे वीज़े निकले भी हैं। स्किल्ड वीज़ा के हवाला से तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अगर आपके पास डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट है, एफएससी, मास्टर, बीए, पीएचडी की डिग्री, तो यकीनन आपका जो स्किल्ड वीज़ा है वो भी लग सकता है। तो ये डिटेल चल रही है दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।